हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है। अभी तक जो क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे वो रीजनिंग के कुछ लेक्चर्स जो हमने देखे थे, और आज काजेज एंड इफेक्ट्स सब जो हमने देख लिया था। आज हमारा जो लेक्चर है वो रीजनिंग का ही है। रीजनिंग में जो है वो एनालॉजी का जो है लेक्चर एक प्रकार से है, और एनालॉजी का हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो एनालॉजी को जो बोल रहे हैं वो हिंदी में इसको बोलते हैं सादृश्यता। क्या बोलते हैं? सादृश्यता बोलते हैं। सादृश्यता का मतलब ये है प्रकार से कि क्या आपको लगता है एनालिसिस करने पे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, उस तरह के क्वेश्चन जो है मतलब एनालॉजी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन हम बता देंगे आपको यहाँ पे। तो एनालॉजी, हालांकि हमने कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, जैसे कि उसमें जैसे नंबर सीरीज में आपने देखा होगा कि सीरीज चल रही होगी और उसमें एनालिसिस करना होता रहता था कि भाई ए के बाद जो है बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, और उसके बाद में ई दे दिया, कुछ छोड़ के अक्षर दे दिया। ए का संबंध जैसे डी दे दिया, ए के बाद यहाँ पे डी दे दिया, और डी के बाद यहाँ पे ई दे दिया, एफ दे दिया, जी दे दिया। तो इसका मतलब इसमें 3 जोड़ा गया, फिर इसमें 3 जोड़ा गया, फिर इसमें 3 जोड़ा गया, फिर इसमें 3 जोड़ा गया। इस तरह से ये चीज निकल के आया है। और कोई नया वर्ड इसी तरह का दे देते थे कि भाई इसका क्या होगा। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन एनालॉजी के होते हैं। तो हालांकि वो चीज हम पढ़ चुके हैं, वहां तक नहीं पढ़ेंगे। अब जो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो लेखपाल वगैरह इन सभी एग्जामों में जो है ये सब पूछे जाते हैं, और एसआई वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हम जाने के प्रयास करेंगे। तो इसमें इसके बारे में हम कुछ जानने का यहाँ पे प्रयास करने से पहले हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। आपको ये सब पता ही होंगे, कलाकार जो है नाटकशाला से मतलब उसका कार्य क्षेत्र क्या संबंधित है, किसान का जैसे खेत से संबंधित है। तो ये सब जो है आपको पता है जनरली, ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेवक बैरा जैसे उसका रेस्टोरेंट से संबंध है, नौकर का जो है घर से संबंध है। इस तरह के जो है ये आपको बताने, कुत्ता का जो है कुत्ता आश्रय से रिलेशन है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये जो है आपको एनालॉजी में जो है ये समझाने के लिए बता रहे हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि यही चीज वहां पे एग्जाम में रख दें। कुछ दूसरा भी रख सकते हैं। ये सब इतना जो दिया गया है, इससे कुछ दूसरा बाहर का भी रख सकते हैं। तो इसका कोई भी मतलब यहाँ पे रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसमें जो जैसे कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं निर्देश के प्रकार से। प्रतियोगी इस प्रकार की परीक्षा में 3 शब्द दिए गए, मतलब 3 शब्द उसमें दिए रहते हैं, और चौथा आपको बताना रहता है। और ये रेशियो, अनुपात, समानुपात, इसका कोई भी मतलब रिलेशन हो भी सकता है। इसका रिलेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और जनरली जो है इसका अगर जो रिलेशन ऐसे होता है, फिर इसका रिलेशन ऐसे होता है। ये आप याद रखिए। ऐसे भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये कोई तो मतलब वो नहीं है कि ऐसे ना हो, लेकिन आपको जनरली याद रखना है ये क्वेश्चन ऐसे का और इसका रिलेशन ऐसे ही बता रहे हैं। कभी कभी ये वाला गैप कर देते हैं, तो जनरल ये वाला भी गैप कर सकते हैं और ये वाला दोनों दे सकते हैं, तो इसका रिलेशन ऐसे। अब यहाँ पे हम देखेंगे जिसका जैसे रिलेशन होगा वो बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहे होंगे कि स्वप्न का मतलब जो है वास्तविकता से जो है रिलेटेड है। इसका जो है ये अपोजिट होता है। स्वप्न जो है वास्तविक नहीं होते हैं, तो ये स्वप्न जो है झूठे होते हैं मतलब। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। मतलब ये कह रहे हैं तीसरे चौथे संबंध में विकल्पों को छांटना है। तो यहाँ पे जो है आपको जो झूठ का रिलेशन निकालना है, तो झूठ जो होते हैं उनकी बात करेंगे। तो स्वप्न जिस प्रकार से वास्तविक नहीं है, तो झूठ जो है वो
इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो बताएगा वो सत्य नहीं होना चाहिए। झूठ जो है वो सत्य नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा कि यहाँ पे सत्य नहीं हो सकता है। झूठ का मतलब सत्य नहीं है, और ये चीज यहाँ पे जो है सेट बैठती है। बाकी सब गलत हो जाते हैं, निष्पक्षता, औचित्य और असत्य, ये सब गलत हो जाते हैं आपके। अगला देखिए, पाउंड, एन। पाउंड का मतलब एन है, और पोलो का मतलब क्या हो सकता है? पाउंड एक मुद्रा है और एन भी एक मुद्रा है, ठीक है। पाउंड और एन दोनों एक मुद्राएं हैं। उसी प्रकार से पोलो जो है वो आपका एक खेल है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हॉकी हो सकता है, ये सही है, हॉकी हो सकता है। लेकिन अगला देखिए, घोड़ा, ये भी नहीं हो सकता है। सवारी, ये भी नहीं हो सकता है। छड़ी, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें उन चीजों का एनालिसिस करना था इसमें। जैसे पाउंड है वो मुद्रा है, तो मुद्रा ही आएगा। जैसे पोलो है यहाँ पे खेल, तो फिर खेल ही आएगा। तो खेल जो है वो हॉकी है। बाकी घोड़ा, सवारी, छड़ी वगैरह इससे रिलेटेड हैं, वो चीज हम यहाँ पे नहीं लेंगे। जो चीज यहाँ पे मतलब जैसे दिया गया है वैसे ही हम लेंगे। का बतख हिनहिनाना, ये एक प्रकार से दे रहे हैं। का जो करती है वो बतख करती है। क्या करती है? बतख जो है का करती है। आप हिनहिनाने की बात कर सकते हैं, तो ये जो घोड़ा होता है इसकी आवाज को बोलते हैं हिनहिनाना। और लोमड़ी भी नहीं हो सकता, मेढक टर टर करता, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती, ये तो गलत हो जाएंगे। और घोड़ा जो होता है वही हिनहिनाता है। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा। अगला देखिए, सिपाही जो है वो रेजिमेंट का होता है, एक प्रकार से रेजिमेंट उसको में होता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो घोड़े का एक प्रकार से रिलेशन होगा वो ना नौसेना से होगा, ना यहाँ पे आपका बेड़ा से होगा। और ये अश्रोही सेना जो है आपका, ये सही आंसर हो सकता है। और झुंड भी नहीं हो सकता है। घोड़ा जो है अश्रोही सेना में होता है। 1 मिनट। फिलेटिस्ट, फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट का मतलब है यहाँ पे टिकट। अब देखिए, का जो करती है वो बतख करती है, और हिनहिनाता कौन है? घोड़ा हिनहिनाता है। घोड़ा बाकी चीज इसमें कॉमन नहीं है, तो ये चीज हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बता रहे हैं। यहाँ पे जो है फ्लैट लिस्ट जो है वो टिकटों के अध्ययन को जो है बोलते हैं। उसी प्रकार से न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो सिक्कों के अध्ययन को जो है यहाँ पे बोला जाता है। नक्शा और जवाहरात ये सब गलत हो जाएंगे। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं, ईंट का से दीवार जो है वो बनाई जाती है, तो आप बताइए सेल से क्या कर सकते हैं। सेल जो होते हैं वो अंग का निर्माण करते हैं। सेल का मतलब होता है कोशिका। बाकी चीज यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो ईंट से जो है दीवार बनती है। क्या बनती है? दीवार। और दीवार से जो है कई दीवारें मिला दी जाती हैं तो घर बनता है। तो पहली चीज ईंट से बनती है दीवार, और दीवार से तब घर बनता है। तो सबसे पहले सेल जो होती हैं, सेल क्या बनाएंगी? सेल बनाएंगी अंग। सेल बनाएंगी आपका अंग। ऊतक छोड़ दीजिए, ऊतक तो बनाएंगे, लेकिन सेल बनाएंगे अंग। उसके बाद जो है आपका बनेगा क्या? शरीर। तो इसका जो है रिलेशन हो जाएगा, अंग से रिलेटेड होगा। अगला देखिए, पश्चिम का संबंध है उत्तर पूर्व। पश्चिम इधर होता है, इसका संबंध है उत्तर पूर्व। तो बताओ, दक्षिण इधर होता है और ये मुड़ेगा तो इधर नहीं मुड़ेगा, इधर, ये इधर मुड़ेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री इधर मुड़ेगा, जितना डिग्री इधर था उतना ही डिग्री ये उधर मुड़ेगा। तो अब बताइए दक्षिण का संबंध किधर से होगा? ये दक्षिण का संबंध होगा।
ये डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन जो शो करेगी, अगर जो इधर पूर्व मान लेते हैं और इधर उत्तर मान लेते हैं तो इधर पश्चिम मानेंगे, तो पश्चिम उत्तर जो है कहीं पे दिख जाए उत्तर पश्चिम, तो वही वाला सही होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि मरुधान का जो रिलेशन है वो मरुस्थल से है। मरुधान जो होते हैं मतलब उद्यान जो होते हैं, एक प्रकार से जंगल होते हैं, वो मरुस्थल वाले जंगल वो मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है सागर में क्या चीज में पाया जाएगा। प्राय यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रहे हैं वो द्वीप, तो द्वीप जो होते हैं वो सागर में ही होते हैं और या नदी में पाए जाते हैं। पहला तो सही हो गया। दूसरा जो है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप होते हैं वो तीन ओर से जो है वो सागर से घिरे हों, ऐसे स्थान को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। पश्च जल भी हमारा जो है सही आंसर नहीं है। भृगु भी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर नहीं बता रहा है। इस प्रकार से जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे द्वीप दे रहे हैं वो सही आंसर ही होगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगला बोल रहे हैं सुरक्षित का जो है समानार्थी जो है वो क्या है, निरापद है। सुरक्षित तो यहाँ तीसरा जा रहा है रक्षा करना, लेकिन सुरक्षित का जो समानार्थी है वो कह रहे हैं निरापद, मतलब उसका जो है समानार्थी है निरापद, मतलब बिना किसी पद का, एक प्रकार से वो सुरक्षित है। और उसी प्रकार से रक्षा करना, रक्षा करने का जो है समानार्थी यहाँ पे क्या होगा, पहला जो है ऑप्शन चौकसी है, जो चौकसी हो सकता है। पाश्चित करना ये भी नहीं हो सकता, निश्चित करना ये भी नहीं हो सकता, परिरक्षित करना ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन जो है निकल के आएगा वो पहला वाला ही सही होगा। पहला वाला इसका जो है वो सही आंसर जो है हमको बता रहा है। तो इस प्रकार से सवाल करते हैं। चिकित्सक का जो है एक प्रकार से रिलेटेड है किससे, चिकित्सक जो है वो रिलेटेड है उपचार से रिलेटेड है। चिकित्सक का काम है उपचार करना। अब बताइए न्यायाधीश क्या काम करेगा, न्यायाधीश का काम होगा कि वो निर्णय दे। क्या करे, निर्णय दे। दंड देना उसका काम नहीं है, वो निर्णय करेगा न्यायाधीश। वकील भी नहीं है, अदालत भी नहीं आएगा, क्या आएगा, निर्णय आएगा। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वास्तुकार जो होते हैं, वास्तुकार जो होते हैं वो भवनों का निर्माण करते हैं, भवन निर्माण करते हैं। मूर्तिकार जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, संग्रहालय नहीं होंगे। वास्तुकार जो होंगे वो भवनों का निर्माण करते हैं। मूर्तिकार जो होंगे वो क्या करते हैं, प्रतिमा से रिलेटेड होगा, ना पाषाण से, ना छेनी से, ना संग्रहालय से। किससे रिलेटेड होगा, प्रतिमा से रिलेटेड होगा। यहां ध्यान रखना है, ये वास्तुकार भवन को बनाता है तो मूर्तिकार प्रतिमा को बनाता है। ये चीज यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बर्फ में जो है शीतलता होती है। शीतलता के मतलब होता है ठंडक होती है। तो बताइए पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी में जो है एक प्रकार से भार होता है। पृथ्वी में भार होता है, लेकिन भार तो सभी चीजों में होता है। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज बताइए जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। जंगल भी तो होते हैं, समुद्र भी होते हैं पृथ्वी पर ही, भार भी होता है पृथ्वी में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है पृथ्वी में वो गुरुत्वाकर्षण है। भार तो जो है बर्फ में भी होता है, भार जो है बर्फ में भी होता है। बर्फ में जो है ठंडक होती है, शीतलता होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। ऑप्शन सही होगा बी नंबर का जो है ये सही होगा इसका। अगला देखिए, एक सरसता, एक सरसता का मतलब होता है विविधता। एक सरसता का मतलब एक तरफ और विविधता का मतलब होगा अलग अलग। उजड़नपन, उजड़नपन का मतलब होता है मतलब लड़ाई के मूड में वाले लोग जो होते हैं, उजड़नपन उसको जो है मतलब बोलते हैं। तो यहाँ से उसका जो है प्रकार से अपरिपक्वता, सौम्यता, सरलता, मतलब सुसंस्कृतता। तो उजड़नपन मतलब होता है कि जिसकी संस्कृति, जिसने अपनी संस्कृति को खो दिया।
उसके अंदर सरलता भी नहीं होगी, सौम्यता भी नहीं होगी, अपरिपक्वता की भी नहीं होगी। अपरिपक्वता तो होगी, वो होगी ही नहीं, अपरिपक्व तो परिपक्व होगा भाई, वो उजड़नपन केवल उसके अंदर है, तो वो सुसंस्कृत उस संस्कृति के वो खिलाफ है, तभी उसके मतलब उजड़नपन है। ये चीज यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होता है। इसी प्रकार से अगले भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कैमरा में क्या होता है, लेंस होता है। ये वाला क्वेश्चन छूट गया, देख लीजिए। जैसे घर का रिलेशन है कमरा से, विश्व का रिलेशन किससे होगा? घर के अंदर कमरा होता है, घर के अंदर कमरे होते हैं, विश्व के अंदर क्या हो सकता है? देश हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, विश्व के अंदर जमीन, सूर्य, गलत, राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है देश, उसी से रिलेटेड है, तो ये जो है यहाँ पे सही होता है इसका आंसर, राष्ट्र जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, कैमरा का रिलेशन होता है लेंस से। कैमरा किससे रिलेटेड होता है? लेंस से रिलेटेड होता है। और फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या होता है? कैमरे में लेंस लगा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कैमरे के अंदर लेंस होता है। और फ्लैश के अंदर क्या होता है? फ्लैश, फ्लैश के अंदर जो है वो एक प्रकार से, बताइए, सुबह होती है नहीं होती है, रात होती है नहीं होती है, शटर, फ्लैश के अंदर शटर होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं फ्लैश के अंदर शटर होता है। तो ये कह सकते हैं ये सही हो सकता है। लेकिन फ्लैश के अंदर सबसे मेन चीज है जो है वो क्या होता है? प्रकाश होता है। इस प्रकार से कैमरे में लेंस की वजह से फोटो आती हैं, और फ्लैश में उसी प्रकार से प्रकाश की वजह से जो है एक प्रकार से रोशनी होती है। तो शटर की वजह से कोई चीज नहीं है, यहाँ प्रकाश से रिलेटेड होगा, क्योंकि फ्लैश में जो है प्रकाश होता है, उसी की वजह से जो है सब कुछ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मकान का रिलेशन जो है वो किराए से है। मकान में का मतलब एक प्रकार से अगर जो दिया जा रहा है, किराए पर मकान दिया जाता है, तो पूंजी जो है वो ब्याज पे दी जाती है। ये चीज कहीं दिख जाए तो वही आंसर आप लगा दीजिएगा सही। पूंजी अगर जो दी जाती है किसी को तो वो ब्याज पे दी जाती है, ये चीज यहाँ पे सही है, बाकी सब गलत है। ओके, अगला देखिए, सोमवार के जिस प्रकार से है, रविवार के पहले सोमवार आता है, रविवार के बाद सोमवार, रविवार के पहले शनिवार आता है, उसी प्रकार से बृहस्पतिवार का रिलेशन किससे होगा? अब देखिए, सोमवार यहाँ पहले दिया था, क्यों? रविवार के पहले तब सोमवार हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि रविवार के पहले सोमवार है, तो शनिवार के जो है पहले वाला एक दिन निकालना है हमको। उसी प्रकार से इसके बृहस्पतिवार के एक दिन पहले क्या आता है? बृहस्पतिवार के अगर जो एक दिन बाद क्या आएगा? बृहस्पतिवार के बाद आएगा यहाँ पे शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। तब क्या आएगा? शनिवार। तो शनिवार के पहले शुक्रवार आता है, और उसके पहले क्या प्रकार से आएगा? उसके शुक्रवार के बाद जो है शनिवार आता है, और शनिवार के बाद यहाँ पे बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो शनिवार, यहाँ पे कहीं पे दिख जाए तो सही हो जाएगा। कहीं दिख नहीं रहा है, एक मिनट, कहीं पे दिख नहीं रहा है। सोमवार जो है वो रविवार के बाद में आता है, तो ये सबसे पहला दिन है, तो ये सबसे आखिरी दिन है। इस तरह से आप ले लीजिए, या तो ये सबसे पहला दिन है और ये सबसे आखिरी दिन है, ठीक है। तो ये रविवार को छोड़ के उससे पहला दिन है, और ये क्या है? आखिरी वाला दिन है। अब बृहस्पतिवार देखिए, बृहस्पतिवार जो है यहाँ से चलिए, बृहस्पतिवार जो है चलेगा रविवार पहले चलेगा, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब देखिए बृहस्पतिवार जो है ये वाला पड़ गया बृहस्पतिवार। अब बृहस्पतिवार इधर से 2 दिन है, और उधर से हमको लेना कितना है? उधर से 3 दिन हम ले लेते हैं, 3 दिन वाला ले लेते हैं। तो हमारा क्या आना चाहिए? बुधवार जो कहीं पे दिख जाए वही वाला सही आंसर होगा। मंगलवार तो नहीं दिखेगा, मंगलवार भी नहीं हमारा सही आंसर आएगा।
हमारा सही आंसर होगा बुधवार। क्या आएगा सही आंसर? बुधवार, क्योंकि हमने संडे को छोड़ देना है। देखने संडे को क्यों छोड़ना है, अब देखिए यहाँ पे इधर हमने अगर जो ये मंडे को लेते थे तो इधर सैटरडे आता था, मंडे को लेते थे तो इधर सैटरडे आता था, मतलब इधर एक दिन बढ़ा था और इधर लास्ट वाला दिन था। तो इसका मतलब यह है जो थर्सडे है तो इधर ट्यूसडे को नहीं आएगा, एक दिन बढ़ा होगा तो 2 3 तीसरा दिन 1 2 3, तो इधर से चौथा दिन 1 2 3 4, चौथा दिन जो है वेडनेसडे है, वेडनेसडे को बुधवार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होना चाहिए। क्या सही होगा? ए इसका ऑप्शन सही नंबर आंसर होगा। इस प्रकार से इसको करिएगा और उधर से भी करेंगे अगर जो, तब भी वही आएगा जो चीज हम बता रहे हैं। दोनों तरफ से अगर जो हम संडे को सैटरडे के बाद लेंगे, सैटरडे को बाद संडे लेंगे तो इधर से 4 दिन हो जाएंगे और इधर से 3 दिन हमको लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से सेम है। हमारा कुछ आंसर जो है पहला वाला सही है। ढांचा जो है वो मकान का बनाया जाता है, पहले जो है ढांचा बताया जाता है फिर मकान बनाया जाता है। अस्थि पंजर जो है हड्डियां हैं, तो पहले उनको जो है एक प्रकार से बनाया जाएगा, उसके बाद शरीर आपका जो है वो बनेगा। उसके बाद क्या होगा? शरीर का निर्माण किया जाएगा। अस्थि और पसली खोपड़ी वगैरह वगैरह ये कुछ नहीं आपको लिखना है। अच्छा का उल्टा होता है बुरा। देखिए अच्छा का उल्टा होता है बुरा, तो छत का उल्टा क्या होगा? छत ऊपर होती है, फर्श नीचे होती है। यही इसका सही आंसर होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होते हैं प्रकार से ये इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाएंगे तो आप कर लेंगे। नहीं कर पाए तो हो सकता है कुछ आपको यूनिट्स दे दें जिनको आपको ना पता रहे, कुछ ऐसे शब्द दे दे जो आपको ना पता हो कि इसके मतलब ही क्या होता है, उनको आप छोड़ दीजिए तो उसमें आपको नंबर जो है ज्यादा मिल सकते हैं। छोड़ने पे नंबर मिलेंगे और अगर जो आप गलत कर देंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। तो छोड़ दीजिए तो अच्छी बात है, उनको ना करिए तो ज्यादा आपको नंबर जो है लाने में मदद कर सकता है। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।